सलार 2 यानी कि शौर्यंगा पर्वम मूवी के क्लाइमैक्स सीन में सलार पार्ट 3 का हिंट मिलने वाला है। सलार 2 के क्लाइमैक्स सीन में वर्धा और देवा के बीच फाइट के दौरान जैसा राधा रमा मन्नार ने सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं होता। मतलब इस फाइनल जंग में वर्धा नहीं बल्कि देवा वर्धा के हाथों मारा जाता है। देवा को मरते देख पूरा खानसार दहल जाता है और शौर्यंगा कबीले वाले वर्धा के आगे सरेंडर कर देते हैं। राधा रमा जो वर्धा को देवा के हाथों मरते हुए देखना चाहती थी, देवा के मरते ही खानसार छोड़कर भाग जाती है। अब खानसार में सारे नियम और कानून बदल दिए जाते हैं। शौर्यंगा कबीले से जुड़ी हुई किसी भी चीज को खानसार से पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है। वर्धा अपने सारे दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ कर मार देता है। अब अगर वर्धा के दुश्मनों में कोई जिंदा है तो वो है वर्धा की सौतेली बहन राधा रमा मन्नार। राधा रमा अब कहाँ छुप गई है और क्या कर रही है ये कोई नहीं जानता। वर्धा ने राधा रमा को ढूंढने के लिए पूरे वर्ल्ड में अपने आदमी छोड़ दिए हैं। उधर राधा रमा छुपकर खानसार पर कब्जा करने के लिए एक बहुत बड़ी प्लानिंग की तैयारी कर रही है। राधा रमा के साथ नाइजीरिया का एक माफिया डॉन भी उसकी उस प्लानिंग में शामिल हो गया है। नाइजीरिया का वो माफिया डॉन जिसके भाई को 7 साल पहले वर्धा के कहने पर देवा ने मार दिया था, वर्धा से बदला लेना चाहता है। राधा रमा उस माफिया डॉन के साथ मिलकर एक बहुत बड़ी आर्मी वर्धा के खिलाफ तैयार कर रही है। फिर एक दिन खानसार में एक खुफिया रास्ते के बारे में वर्धा को पता चलता है। वर्धा उस खुफिया रास्ते जिसके बारे में सालों तक किसी को भी नहीं पता था की छानबीन शुरू कर देता है। वर्धा को पता चलता है कि इस खुफिया रास्ते के बारे में सिर्फ वर्धा के बाप राजा मन्नार जानता था, लेकिन मरने से पहले राजा मन्नार उस खुफिया रास्ते के बारे में अपनी सौतेली बेटी राधा रमा को बता गया था। अब वर्धा को समझ में आ गया था कि राधा रमा उसी खुफिया रास्ते के जरिए खानसार से भाग गई थी। खानसार से वो खुफिया रास्ता एक सी पोर्ट पर निकलता था जहां से इलीगल तरीके से नाइजीरिया जाया जा सकता था। वर्धा अभी ये सब समझ ही पा रहा था कि राधा रमा नाइजीरियन डॉन के साथ मिल गई है। तभी एक बहुत बड़ी आर्मी उस इंडियन सी पोर्ट पर पहुंच जाती है और उस खुफिया रास्ते के जरिए खानसार पहुंच जाती है। खानसार अब जंग का मैदान बन जाता है। वर्धा के आदमी एक एक करके मारे जाते हैं। वो आर्मी राधा रमा और नाइजीरियन डॉन की होती है। वर्धा मन्नार को भी कैद कर लिया जाता है। राधा रमा वहां पहुंच जाती है। राधा रमा बेड़ियों में बंधे हुए वर्धा राजा मन्नार को जान से मारने ही वाली होती है। तभी एक जोरदार धमाका होता है और राधा रमा के आदमी उस धमाके में मारे जाते हैं। सभी इस धमाके की आवाज को पहचान जाते हैं क्योंकि ये धमाका अपने साथ एक तूफान लेकर आता है। मतलब देवा आ जाता है। देवा को जिंदा देखकर सभी हैरान हो जाते हैं, लेकिन वर्धा देवा को जिंदा देखकर हैरान नहीं होता क्योंकि ये देवा और वर्धा ने मिलकर नाइजीरियन डॉन को मारने का प्लान बनाया था, जिस प्लान के तहत देवा और वर्धा ने राधा रमा का इस्तेमाल किया। मतलब वर्धा और देवा दोनों दुश्मन नहीं बल्कि गहरे दोस्त हैं। वर्धा खानसार में रहते हुए ये जान चुका था कि राधा रमा खानसार की राजगद्दी को पाना चाहती है और वो अपने इस सपने को पूरा करने के लिए वर्धा के दुश्मनों के साथ मिलने के बारे में सोच रही है। इसलिए वर्धा ने देवा के साथ मिलकर ही अपने सारे दुश्मनों को मारने का प्लान बना लिया। वैसे तो देवा वर्धा के सारे दुश्मनों को पहले ही मार चुका था, लेकिन नाइजीरिया का डॉन और राधा रमा बच गए थे। अब देवा खानसार आ जाता है और एक बार फिर से कहता है कि मेरे होते हुए वर्धा को कोई हाथ नहीं लगा सकता। अब फिर से दोनों दोस्त मिलकर पूरी दुश्मन आर्मी को खत्म कर देते हैं। राधा रमा को मन्नार कबीले वाले मार देते हैं और नाइजीरियन डॉन देवा के हाथों मारा जाता है। देवा फिर से खानसार का सलार बनकर वर्धा को प्रोटेक्ट करने लग जाता है। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका थैंक्स।